अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर कंटिन्यूइंग दिस हीलिंग सीरीज़ मैंने सोचा मैं वीडियो बना लूँ, बिकॉज मैं सोच रही थी पहले कि मैं एंड पे बनाऊँगी, बट आई थॉट कि मुझे पहले बनानी चाहिए। सो हु एम आई? ना मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं कोई डिग्री होल्ड करती हूँ, आप ना मैं इस पोजीशन में हूँ ऐसी कोई डिग्री लेके कि आपको बता पाऊँ कि व्हाट इज़ हीलिंग। बट आई हैव एक्सपीरियंसेस, बहुत ही आई हैव एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने मुझे जो है इम्पोर्टेंस सिखाई है बहुत सारी चीज़ों की, कॉन्फिडेंट बनाया है, अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करवाई है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी नाउ। सो आई थॉट आई एम इन अ पोजीशन, एंड मुझे लगता है कि मेरे पास अभी इतना विजडम है कि जो मुझे शेयर करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा अगर सोसाइटी में थोड़ा सा भी चेंज आए तो आई विल बी सो हैप्पी। सो अभी यहाँ पे मैं अपनी जर्नी बताने वाली हूँ कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई और कैसे मैंने चीज़ें सॉल्व की। ये तो सब हीलिंग वीडियोस में मैं बताती रहूँगी। करते हैं, जैसे कि मैंने कहा चाइल्डहुड बहुत कहा है फर्स्ट वीडियो में कि चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एज का नहीं, एज मुझे अभी ऐसे नंबर याद नहीं है, बट आई वॉज इन क्लास 4th जब मेरी फैमिली में पहली डेथ हुई थी मेरे ग्रैंडफादर के फादर की। एंड तब मुझे नहीं पता था डेथ क्या होता है, मतलब पता ही नहीं था, मतलब ऐसे पता था कि डेथ होती है, बट फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि डेथ हो रही है। एंड उस टाइम पे थोड़ा सा फील हुआ, एंड टू बी ऑनेस्ट हम उनके उतने क्लोज नहीं थे, तो सो वो सिर्फ एक डेथ थी और उससे उतने इमोशंस जो है जुड़े हुए नहीं थे मेरे। सो जो डेथ हुई, सो मैं तो क्लास 4th में थी और मैं बस खुश हो रही थी कि लोग हमारे घर आ रहे हैं, अच्छा खाना बन रहा है। तो मेरा वो एक उस टाइम पे चीज़ों को देखने का नज़र, ऑब्वियसली वाज सो यंग, ये था कि अच्छा कुछ। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई। एंड ये वो पहले इंसान थे जिनकी डेथ हुई जिनसे मैं इमोशनल अटैचमेंट रखती थी। इससे पहले मुझे पता था कि पता था डेथ्स होती है, इतना मुझे आइडिया था, बट डेथ होती है, क्या फ़ील होता है, किसी अपने को खोना क्या होता है। अ, अभी वो इंसान मतलब कल वो इंसान आपके सामने और आज वो नहीं है, तो इस डेथ के बाद मैंने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस की। सो आई सॉ द फर्स्ट डेथ जिससे मैं इमोशनली अटैच थी। एंड उस टाइम पे भी बहुत ही छोटी एज थी, नहीं पता था कि कैसे, आई वॉज इन क्लास 6th, तो नहीं पता था कि डील कैसे करते हैं। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती स्कूल में, ना घरों में इस बारे में बात होती है। आई थिंक मुझे लगता है कि इस बारे में अपने बच्चों को आपको अवेयर करना चाहिए। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स होते हैं स्कूल के अलावा जिन पे बच्चों से बात की जानी चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए, सो दैट जब ऐसा कुछ हो उनकी मेंटल हेल्थ इतनी इफ़ेक्ट ना हो। सो इसके बाद मेरा कोपिंग मैकेनिज़्म, सो मेरे ग्रैंडफ़ादर की डेथ का कोपिंग मैकेनिज़्म मेरा ऐसा था कि मैंने हँसना स्टार्ट कर दिया। मैं बिल्कुल पागलों की तरह हँसती थी जितना मुझे याद है। एंड जब मैं स्कूल गई, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हँसना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ मुझे वो पेन फ़ील ही नहीं करना था, मुझे बस किसी तरीके से जो है उस फीलिंग से भागना था। सो मैंने बिल्कुल अपने आप को ऐसे बिज़ी कर दिया। ज़्यादातर मैं हँसती रहती थी, टू बी ऑनेस्ट। एक मुझे लगता था कि बस उस पेन से भागना था। और मैं अपने ग्रैंडफ़ादर के बहुत क्लोज़ थी, और वो डेथ आज तक जब मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाती हूँ या थेरेपी सेशंस, उसमें हमेशा इस चीज़ का ज़िक्र होता है, और आज भी मेरे अंदर वो इमोशंस इन्वोक करती हैं। वो उस डेथ के बारे में बात जब भी होती है मेरे अंदर इमोशंस इन्वोक होते हैं। सो अभी ये चीज़ हुई नहीं थी और मेरा इतना अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म था, तो उसी के 2 साल बाद व्हेन आई वाज़ इन क्लास 8th मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड की डेथ होती है। एंड इस टाइम पे मैं घर पे थी, एंड उस दिन मैं बीमार थी, मैं स्कूल नहीं गई थी, तो मुझे कॉल आया, सडन कॉल आया कि दैट मेरी फ्रेंड
उनकी डेथ हो गई। और मुझे उस टाइम पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अब तो मतलब ऐसा भी मेरे अब एक नया डायमेंशन आ रहा था कि छोटी एज में भी डेथ होती है, ठीक है। अभी तो ये मैंने देख लिया था ना कि अच्छा ओल्ड एजेस डेथ होती है, लाउड वन की डेथ होती है। अभी एक नया डायमेंशन मेरे सामने है कि छोटे बच्चों की डेथ भी होती है। सो मैं भाग के गई 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से उनका घर, तो मैं भाग कर गई। मुझे याद है, मैं मेरे पैर पूरे दर्द हो रहे थे, मैं भाग कर गई एंड आई सॉ द बॉडी। सो उस दिन मैंने बहुत रोया एंड उसके बाद जो है, मतलब ये 2 मेजर डेथ्स अब मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो चुकी थी। एंड इसके बाद जो है मैंने सिम्टम्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिया एंड आई वॉज टोटली अनअवेयर। जब मैं क्लास 9th में आती हूँ तो मेरा दम घुटना स्टार्ट हो जाता है, मेरा दम घुटना स्टार्ट हो जाता है, मुझे इंसोम्निया हो जाता है, मुझे नींद नहीं आती थी। एंड टोटली अनअवेयर क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। घर वालों को तो बिल्कुल नहीं बताया कि ऐसा ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज मुझे खुद पता नहीं यार हो क्या रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है। ऐसा मतलब तब सुना था कि स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से नींद नहीं आती है। मैं अपनी सिस्टर को बोल रही हूँ मुझे नींद नहीं आ रही है, और मुझे कह रही तुझे कहीं सिखाया नहीं गया था, कहीं बताया नहीं गया था, स्कूल्स में बताया नहीं जाता है, मामा पापा के साथ डिस्कशन नहीं होती है। तो जब भी फैमिलीज़ में डेथ्स होती है ना, तो बहुत बड़ा जो है चेंज आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है, और बहुत मेंटल चेंज आता है, और वो भी बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। एंड आई थिंक वहाँ पे जो है इस बारे में बात होनी चाहिए, और इसके बाद जो है थेरेपीज़ लेनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मरने तक मर के जियोगे, इसका मतलब ये नहीं है। सो अगर ऐसा कुछ होता है आपके आसपास, आपकी फ्रेंड्स फैमिली में ऐसा कुछ होता है, प्लीज़ सीक हेल्प, थेरेपी लीजिए। और इतना जो मिथ बना के रखा है कि थेरेपी पता नहीं क्या होता है, या अच्छा करंट दी जाती है, ऐसे मिथ भी मैंने बहुत सुने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉकिंग थेरेपी होती है जिससे जो है आपकी बॉडी से जो है इमोशंस जो है बाहर निकलने, मतलब अच्छा इसके बाद जो फ्रेंड की डेथ के बाद सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे, ये चल रहे थे साथ में, और मुझे बिल्कुल पता नहीं है क्या हो रहा है। तो उसके बाद ये चीज़ें थी, ठीक है। एंड फिर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरी लाइफ में, एंड दैट इज़ मेंटल हरासमेंट, जो कि मेरे एक टीचर करते हैं। और मैंने इस बारे में बहुत कम लोगों से बात की, और मैं यहाँ पे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है बताना ये चीज़, बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ आई थिंक जो बच्चे 11th-12th में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस चीज़ का शिकार होता है, और इसको बस ऐसे ही मतलब लेट गो किया जाता है, और उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है ना वो सोचते हैं, ना कोई और सोचता है, और जो हरास कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं सोचता है। सो ऐसा हुआ, हमारे 12th के एग्ज़ाम्स थे। आई थिंक वाइवा उस टाइम पे जो हमारा ओरल टेस्ट होता है वो उस टाइम पे डिसाइड किया गया एग्ज़ाम्स के बाद होगा, और कुछ टाइम पीरियड के बाद होगा। सो अभी मेरे को पहले से ही जो है ये सब सिम्टम्स थे, ये मैं मानती हूँ। पहले से ही मुझे कुछ तो प्रॉब्लम पहले से ही थी। एंड उसी 12th के टाइम पे मेरा विटामिन D8 हो गया था, बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो पहले मैं एंक्शियस रहती थी, एंड उस टाइम पे मेरे लिए थोड़ा सा वो एग्ज़ाम स्ट्रेस कोप करना मुश्किल था। एंड एट द सेम टाइम वाइवा बोल दिया कि एग्ज़ाम के कुछ टाइम बाद होगा, एंड अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए हैं, उसके स्ट्रेस से हम उभर रहे हैं, एंड फिर दोबारा से पढ़ना वाइवा के लिए। सो इट वाज टफ, बट ऐसा हुआ कि मुझे बताया गया कि एक टॉपिक है पर्टिकुलरली वो पूछा जा रहा है, तो वो सब बच्चों से पूछा जा रहा है। एंड जिस टीचर ने मेरा वाइवा लिया, बेसिकली मैं उनके पास ट्यूशन नहीं जाती थी, सो पूछा जा रहा है। मैं भी सेम तैयार करके चली गई, मैंने कहा चलो। मेरे अंदर हमेशा ऐसा होता था कि सब करना है, बट मुझे उस टाइम पे ना मैं सही हूँ मॉरली, ना मैं सही हूँ, ना टीचर सही है, बट आई थिंक वो ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए क्योंकि वो मुझसे एज में काफ़ी बड़े थे, उनको लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस थे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक टीचर थे। और आई थिंक टीचर वो होते हैं जो हमारी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं, हमें स्टूडेंट्स को वो कुछ बनाते हैं। सो आई थिंक वो यहाँ पे ज़्यादा गलत है। सो मेरी गलती ये थी कि मैं सब तैयार करके नहीं गई, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया बिकॉज मैं उनके पास ट्यूशन नहीं जाती थी। सो यार अभी स्टोरी के साथ जाते हैं। तो
मैं गई वाइवा देने, तो मेरे आगे मेरी एक ट्यूशन मेट, मतलब सॉरी क्लासमेट थी, वो उनके पास ट्यूशन जाती थी, उनसे वही टॉपिक पूछा गया। एंड जब मेरी बारी आई, मैं वाइवा देने गई, तो मुझसे पूछा गया आपने कहाँ से ट्यूशन की है, पहला क्वेश्चन। एंड मैंने बताया मैंने जम्मू से क्रैश कोर्स किया था एक्चुअली उस सब्जेक्ट का। एंड उसके बाद मैंने आके यहाँ किश्तवाड़, जो कि जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे मैंने ट्यूशन नहीं की थी। तो मैंने खुद मैंने पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से ऐसा कुछ पीएचडी कर दिया है, तो उन्होंने मुझे पूछना स्टार्ट किया। एंड उन्होंने मुझे इतने टफ क्वेश्चंस पूछे, सो मैं आंसर नहीं दे पाई। और वहाँ पे मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत हर्ट हुई थी। एक ये भी आ रहा था कि यार क्यों नहीं पता, दूसरा ये भी आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार, सबको तो पूछा है कि टॉपिक मेरे को ही क्यों पूछा जा रहा है ये सब। तो तब ऑब्वियसली सेल्फ वर्थ की इतनी रियलाइजेशन नहीं थी। उसके बाद इस इंसिडेंट के बाद जो है मेरी जितनी एंजाइटी अंडर द कारपेट थी वो बाहर आनी स्टार्ट हो गई। मुझे पैनिक अटैक्स आने स्टार्ट हो गए, मेरे को लॉस ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया, लाइफ ड्रिप्स लगनी स्टार्ट हो गई, क्या नहीं स्टार्ट हो गया। सो जो लोग ऐसा करते हैं टीचर्स, और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कल्चर है कि ट्यूशन कल्चर, कि कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर टीचर के पास ट्यूशन ही जा रहा है तो उनको वो एक हरास जैसा करते हैं, अगर वो गवर्नमेंट टीचर है और वो आ गए वाइवा लेने। आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई 40-45 ईयर के जो मतलब लोग होते हैं, उनमें इतनी अकल नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें, हम एक ऑनेस्ट जो है सबका टेस्ट लें और सबको एक ही डिफ़िकल्टी लेवल दें। एंड इससे बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है। और ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, एंड ये इंसिडेंट बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मेरी बहुत सारे लोगों के साथ बात हुई है इस बारे में, बहुत सारे लोगों ने ये फेस किया है। बट सबका ऐसा होता है कि टीचर है, वो हायर पावर पे है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम कुछ नहीं कर सकते, बट आई थिंक उन टीचर्स को रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आप बच्चे की मेंटल हेल्थ को कहाँ तक इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और वो लाइफ में मतलब कहाँ तक उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है। और आई रियली फील सॉरी कि कोई बंदा 40-45 इयर्स का है और उन्हें रियलाइजेशन ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ भी कुछ होती है, या इक्वालिटी और आई वुड से ऑनेस्टी कुछ होती है। सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कॉलेज में बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं जिनको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि यार ऐसा बनना है मुझे, मेरा कंडक्ट ऐसा होना चाहिए, मुझे बात ऐसे करनी है। एंड कितने अच्छे से बिहेव करते हैं, बट मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो बहुत ही टेरेबल थे। वो आई डोंट नो उनको टीचर कहना भी चाहिए या नहीं, बिकॉज़ वो सिखा क्या रहे हैं हमें। ये मेरी एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है जो मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है। तो इसके बाद जो मुझे एंजाइटीज़ वगैरह जो भी स्टार्ट हुआ, पैनिक अटैक्स, मैंने बहुत वर्क किया। एंड अभी दैट अनहील्ड पर्सन आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट एंड अनहैप्पी जो मैं थी, आज मैं बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी, आई हैव रियलाइज्ड माई सेल्फ वर्थ। सो ये जो स्टेप्स मैं हीलिंग के जो ये मैं सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ, ये सब करके जो है मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। सो मेरा सिर्फ एक मकसद है कि सब लाइफ में जो है हील करें उन चीज़ों से जो वो नहीं बोल पाते हैं, जो वो दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हैं, और अंदर ही अंदर पहले तो इतनी अवेयरनेस ही नहीं है सोसाइटी में कि किस चीज़ पे बात की जानी चाहिए, कौन सा टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, किसने क्या पहना है, कोई कितने पैसे कमा रहा है। एंड आई थिंक वैल्यूज़ को बहुत ही कम वैल्यू सोसाइटी ने देनी स्टार्ट कर दी है, वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है। सो अगर कोई बात नहीं कर रहा है, आप अपने साथ हो ना, आप अपना ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। आपके पास डायरी, आपके पास पेन है, आप खुद हो, एंड आप जो है अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। रियलाइजेशंस जो मुझे हुई हैं, डेथ्स
सबकी लाइफ में होगी। बहुत सारे लोग जो है हम खोएंगे लाइफ में। आई थिंक मैंने एक रील भी बनाई थी अपने इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे लोग हम खोएंगे बाय डेथ, और कुछ लोग खुद छोड़ के हमें चले जाते हैं। कुछ फ्रेंडशिप्स वर्कआउट नहीं करती है, और आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा इट्स ओके, ये लाइफ है, ऐसा होगा। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आज हैं कल नहीं होंगे, ऐसा होता है, ये लाइफ है और ऐसा होता है। और आपको जो है अपनी सेल्फ वर्थ किसी एग्ज़ाम, किसी टीचर, किसी फ्रेंड, इवन आई वुड से अपने आपके मम्मा पापा, आपके भाई बहन आपको क्या ओपिनियन देते हैं, उस पर जो है आपने नहीं रखनी है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ अपने इंटेंशंस में आपने कितनी मेहनत की थी, आपके क्या इंटेंशंस थे, और अगर आप पर्टिकुलर अपनी सेल्फ वर्थ अपने इंटेंशंस में ढूंढना स्टार्ट करें कि आपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए किस मेहनत से पढ़ा था, आपने किसी फ्रेंडशिप में क्या इंटेंशन रखी थी, या आप किसी इंसान के लिए क्या सोचते हैं, या वो आपको गलत समझता है तो इट्स ओके। और बस अपनी नीयत देखिए, उससे आपको अपनी सेल्फ वर्थ भी पता चल जाएगी। और रियलाइजेशंस ये हैं कि मत सोचो। और एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है कि अल्लाह से रिश्ता बनाओ, क्योंकि आपके कितने भी अपने हों, अपने समझते हैं, बट ऐसा होता है कि बहुत टाइम पे वो नहीं समझ पाते हैं। तो अल्लाह वो हैं जो आपको बिना किसी जजमेंट के जो है उन्होंने आपको बनाया है, तो वो जानते हैं कि मेरे बंदे के दिल में क्या है। तो अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से रिश्ता बनाओ, ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। और अगर आप 5 टाइम्स नमाज नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट स्टार्ट विद 1 टाइम। खुश रहो, और आपकी लाइफ इसलिए नहीं बनी है कि आप सोचेंगे कि अभी दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या मुझे सोच के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे खुश रहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बस खुश रहो और अपने आसपास के लोगों को भी खुश करो। सो स्टे ट्यून्ड।